जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को डराता है। पता नहीं क्यों। इस वीडियो को देखने के बाद मन में कोई भी डर नहीं रहेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है और कैसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस वीडियो में उस पूरा चीज का समाधान है। ये देख लिए, ये टॉपिक पार्टनरशिप का खत्म। सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है। मानो एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है। अब कोई भी एक पार्टनर मर जाएगा तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी बच्चा है जिसको, या फिर जो भी है जिसको सारा जायदाद मिलेगा, उसको फर्म से भी कुछ देना होगा, प्रॉफिट वगैरह। तो उस टाइम ये लोग का माथा दर्द ना आए, इसके लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लिया जाता है फर्म के नाम पे। यानी कि कोई भी पार्टनर मरेगा तो वो पॉलिसी जिस कंपनी से कराए हैं वो पैसा देगा। तो भैया वो कंपनी हम लोग को फ्री में पैसा क्यों देगा? क्योंकि हम लोग उसको हर साल क्या देंगे, LIC वगैरह में हम लोग क्या देते हैं, प्रीमियम। हम लोग उसको हर साल मानो हजार हजार रुपया देंगे, और कल को पार्टनर को कुछ भी होता है उस दौरान, तो वो हम लोग को मानो 3 लाख का इंश्योरेंस था तो 3 लाख रुपया दे देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये होता है इंश्योरेंस जो पार्टनर्स के लाइफ पे लिया जाता है। इससे हम लोग सारा चिंता खत्म कर लेते हैं फर्म का। सवाल उठता है कि ये जब JLP क्वेश्चन में दे तो क्या करना है। मेन JLP का टेंशन होता है जब ये आ जाता है डिसोल्यूशन में, लेकिन कहीं कहीं पे रिटायरमेंट में भी ये चीज को देखने मिला है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हर जगह सेम है? बिल्कुल नहीं। ये एक फैक्ट है। तो जिसका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वही इस चीज को पहली बार में देख सकता है, बाकी लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले समझो, JLP जो होता है वो कितने टाइप का होता है। प्रीमियम मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड, JLP रिजर्व। प्रीमियम मेथड, हम बोले ना हर साल हम लोग कुछ प्रीमियम पे करते हैं, तो बोला गया कि पार्टनर्स जो है वो जो प्रीमियम हर साल पे कर रहा है ना, उसको वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेगा। जब भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मतलब रिकरिंग है, हर बार होते रहता है, और वो PL में जाता है। तो PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, जब पे करेंगे तब क्या करेंगे, प्रीमियम टू बैंक, और साल के अंत में वो कहाँ चल जाएगा, PL अकाउंट में चल जाएगा। ये तो सिंपल सी बात थी। तो यार प्रीमियम मेथड में मेरे को ये समझ में आया कि ओके, हम लोग हर साल प्रीमियम पे करेंगे। और ये बताइए भैया कि जब फुल पैसा अब लास्ट में वापस मिलेगा तब क्या, तब हम लोग उसका क्या करेंगे? तो बोला गया कि जब लास्ट में फुल पैसा हम लोग को मिलेगा तो हम लोग उसको पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देंगे। ओके, नो इश्यूज। सेकंड मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होता है, सरेंडर वैल्यू यानी कि कितना रुपया आज के हिसाब से अगर हम आज अपना पॉलिसी तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मेथड। तो पार्टनर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग सरेंडर वैल्यू के हिसाब से रखते जाएंगे। यानी कि इस केस में बैलेंस शीट में एक JLP का वैल्यू दिखेगा हम लोग को एसेट साइड में, तो ये बैलेंस शीट में दिखता है इस मेथड में। लेकिन प्रीमियम मेथड में कहा गया था सब कुछ PL में, तो प्रीमियम मेथड में कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, सरेंडर वैल्यू मेथड में बैलेंस शीट में जाएगा, PL में नहीं जाएगा। ये बात को याद रखना है। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा बात है। देखो, जब तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम्हारे फर्म में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस लिए पैसा आया, JLP के कारण, तो टू JLP अकाउंट। किसी का डेथ हुआ तो पैसा आया। अब जो पैसा है वो बटेगा, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले बार जो प्रीमियम वाला मेथड था उसमें पूरा पैसा बटता था। सरेंडर वैल्यू दिया होगा भी ना क्वेश्चन में तो इग्नोर करो। देखो होता क्या है कि मेरा जो LIC है, मानो कि आज मेरा डेथ हो तो मेरे को 1 लाख रुपया मिलेगा, आज अगर मेरा डेथ हो तो। लेकिन एक्चुअली में हम उसको 5 लाख का करा के रखे हैं। अगर हम 10 साल तक नहीं मरते तो मेरे को 5 लाख रुपया मिलेगा। आज मर गए, मानो आज 5 साल ही पार हुआ है, तो मेरे को 1 लाख रुपया मिलेगा। ऐसा कुछ हिसाब बैठा। तो मेरे मन में सवाल उठा कि ये 1 लाख रुपया क्या है, ये है सरेंडर वैल्यू, आज मरने पे कितना मिलेगा। और ये 5 लाख रुपया क्या है, ये 5 लाख रुपया है पॉलिसी का अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट। तो प्रीमियम में हम लोग जो टोटल पॉलिसी अमाउंट होता है ना, उसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं प्रीमियम मेथड में, अगर प्रीमियम मेथड क्वेश्चन में लिखा है तो। ठीक है। और सरेंडर वैल्यू मेथड लिखा है तो 5 लाख का पॉलिसी था जिसमें से 1 लाख रुपया का यूसेज हो चुका है, आज मरेंगे तो 1 लाख मिल जाएगा ना, 4 लाख मिलना बाकी है। ये वाला अमाउंट को PSR में बांटेंगे। भैया कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा देर रुको, एक एग्जांपल देंगे और क्लियर होगा। उससे पहले हम लोग थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड का नाम क्या है, JLP रिजर्व मेथड। सिंपल सा मेथड है, लप्पू सा मेथड।
दो अकाउंट बनाने बोलेगा इसमें, जेएलपी अकाउंट जो एसेट साइड में दिखेगा और जेएलपी रिजर्व अकाउंट जो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। ठीक है, तो अभी पिछला मेथड में सरेंडर वैल्यू में खाली एक चीज दिख रहा था, यहाँ दोनों चीज दिखेगा। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना, अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि एसेट साइड में दिखेगा, तो अब जेएलपी रिजर्व अकाउंट यहाँ पर लायबिलिटी साइड में भी दिखेगा, किस वैल्यू पे दिखेगा ये हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर में। तो भैया क्या यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा, सेम कहानी, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, हम लोग रो रहे हैं, एलआईसी वाला आएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला, जेएलपी वाला आके हम लोग को बैग देगा, हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग के पास पैसा आया। सबको पूछेगा क्यों आया, इस मातम के माहौल में पैसा क्यों आया, हम लोग बोलेंगे टू जेएलपी अकाउंट, इसीलिए आया। पहला एंट्री हर जगह ये तो जाना ही है जब जेएलपी का पैसा आए। उसके बाद अगला एंट्री क्या, अब देखो जेएलपी कौन सा मेथड से, प्रीमियम मेथड से पूरा पैसा बांट दो, अच्छा सरेंडर वैल्यू मेथड से तो माइनस करके बांट दो, और ये थर्ड वाला मेथड से तो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग बैलेंस डालेंगे, बट इसका बैलेंस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसमें एक रिजर्व बना हुआ है ना, वो रिजर्व किस रेशियो में जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस तीनों को ना एक ही एग्जांपल से फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, खाली सुनते जाओ, बनाना भी नहीं है। मानो अजीत, बाबू, पालक तीन पार्टनर है, पीएसआर है 3:2:1। ये लोग क्या लिया, ये लोग जेएलपी लिया, कितना का, ये देखो ये 1,20,000, ये क्या है, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, ओके, नो इश्यूज। फिर बोला कौन डाई किया, पलक डाई किया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बोला कि हम पे कर देंगे, कितना, फुल अमाउंट पे कर देंगे। सरेंडर वैल्यू क्या था, आज मरेंगे तो कितना मिलेगा, 30,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है तीनों मेथड के हिसाब से। पहला मेथड है प्रीमियम मेथड। मेरे मन में एक डाउट उठ रहा है, प्रीमियम मेथड का मतलब क्या, कि हर साल हम कुछ पैसा देंगे, जब मरेगा तो पूरा पैसा मिल जाएगा, यही सोच रहे थे। ठीक है, तो हर साल हम लोग कितना देंगे, सबसे पहले ये देखो, तो बोला गया इस चीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले मरा तो कितना मिलेगा, पूरा पैसा, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस लिए मेरा पूरा पैसा, जेएलपी के लिए मिला, खत्म कहानी। सेकंड, अब ये जो पूरा पैसा मिल गया, उसके बाद पूरा पैसा को पार्टनर के पीएसआर में बांट दिया। ठीक है, पीएसआर क्या है, 3:2:1, उसमें बांट दिया। कौन सा अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, किस मेथड में, प्रीमियम मेथड में। उसको मतलब ही नहीं है सरेंडर वैल्यू से, बस इतना सा बात याद रखो, उसको किससे मतलब है, पीए से, प्रीमियम मेथड को पीए से मतलब है। फिर आया सरेंडर वैल्यू मेथड। सरेंडर वैल्यू मेथड क्या बोलता है, सरेंडर वैल्यू मेथड बोलता है कि सरेंडर वैल्यू क्या है, आज मरने पे 30,000 रुपया तो आराम से मिल जाता, मिलेगा पूरा वैल्यू, आज आज हम कितना यूज किए, कितना का प्रीमियम दिए आज तक, 30,000 रुपया हमको मिल जाना चाहिए था। तो सरेंडर वैल्यू मेथड में हमको मिला कितना, एक्चुअली में मिला तो पूरा 1,20,000 रुपया, तो 30,000 का यूज किए, 1,20,000 मिला, अभी हमको कितना एक्स्ट्रा मिला, देखा जाए तो 90,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया ना। तुम समझो, तुम आज तक 30,000 रुपया लायक प्रीमियम भरा है, ठीक है, और तुमको मिल जा रहा है 1,20,000 रुपया, तो ये एक्स्ट्रा 90,000 रुपया क्यों मिल रहा है, ये पार्टनर को पीएसआर में बांटो, ये हो गया हम लोग का फायदा। एलआईसी में होता है ना, अरे मेरा 10,000 रुपया का फोन था, साल खत्म होने से पहले फोन का इंश्योरेंस कराए थे, फोन टूट गया, हमको तो नया फोन वो लोग दे देगा, तो मेरा तो फायदा हो गया ना। वैसा ही यहाँ पे 90,000 का फायदा है जो पीएसआर में बांट दिया। ये क्यों फायदा है, सरेंडर वैल्यू के कारण फायदा है। सरेंडर वैल्यू मेथड में क्या किया, पूरा पैसा जैसे आता है हर बार, पहला एंट्री तो हर जगह सेम, दूसरा एंट्री यहाँ पे पूरा टोटल वैल्यू को नहीं बांटे, किसको बांटे, टोटल माइनस हम लोग सरेंडर वैल्यू माइनस करके, प्रीमियम अमाउंट माइनस सरेंडर वैल्यू माइनस किए। प्रीमियम अमाउंट क्या था, देखो 1,20,000, सरेंडर वैल्यू क्या था, 30,000, माइनस करके हम लोग बांट दिए। ओके, ये टेंशन भी खत्म। इसके बाद सरेंडर वैल्यू भी अपना हो गया, देखो कितना आसान है, कितना आसान है, और जब तक समझेंगे नहीं होगा। जेएलपी रिजर्व मेथड सबसे सिंपल, क्या बोले थे इसमें, दोनों तरफ बैलेंस शीट में एसेट साइड भी लायबिलिटी साइड भी होता है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है, जेएलपी रिजर्व मेथड में पैसा पहले डेथ हुआ, वही मातम का माहौल, एक सूटकेस लेकर आया, क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। क्यों आया, सबको सवाल पूछेगा तो बोल देंगे कि ये जेएलपी का पैसा है। अब इस पैसा को बांटेंगे कैसे, बोले वैसे ही बांटेंगे, क्या दिक्कत है, हम लोग जैसे बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। देखो यहाँ पे किस रेशियो में, 45-30-15, वैसे ही बांटे, 3:2:1, वैसे ही बांट देंगे। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया बस एक चीज है कि जो जेएलपी का रिजर्व अकाउंट बना हुआ था ना, वो भी बढ़ जाएगा। वो किस रेशियो में बटेगा, सेम, पीएसआर अकाउंट। तो भैया 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 भैया, जेएलपी का रिजर्व अकाउंट कहाँ है, यहाँ तो हमको कोई रिजर्व नहीं दिख रहा है। ये जो 30,000 है ना सरेंडर वैल्यू, अगर कोई रिजर्व क्वेश्चन में नहीं दिया और जेएलपी रिजर्व मेथड बताया, तो सरेंडर वैल्यू को ही रिजर्व मान लो,
ठीक है, ये एक नया बात बताए हैं, ध्यान रखना। वही वही रिजर्व मानेंगे ना, वही मानेंगे कि उतना आप साइड करके रखे थे अभी तक का, और उसी को हम लोग बांट देंगे। कब? जब अलग से नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में जेएलपी रिजर्व अकाउंट, तब। क्लियर है? इजी था, ये सबसे सिंपल था। अब वो जो एग्जाम में आने वाला है, 3 सिंपल केस बताएंगे, क्वेश्चन में ढूंढना कैसा है वो तीनों केस में कौन सा केस में गिर रहा है, और हम लोग को उस हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे केस 1, क्वेश्चन में एसेट साइड में खाली तुमको दिखेगा एक जेएलपी अकाउंट, बैलेंस शीट देगा क्वेश्चन में, जेएलपी अकाउंट एसेट साइड में दे देगा, और नीचे उसके ऊपर में कुछ एक पॉइंट दे देगा, जो नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं उसमें। तो जो एसेट साइड में क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जेएलपी अकाउंट में है ना, वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चल जाएगा। हम लोग सीखते हैं ना, जब डिसोल्यूशन होता है क्या होता है, एसेट पूरा रियलाइजेशन का डेबिट में आता है, तो ये भी चुपचाप डेबिट में आ जाएगा। और जो बाहर पॉइंट में क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कुछ कुछ चीज, वो क्या होगा पता है, कि हम लोग कितना रियलाइज किए हैं, हम लोग कितना रियलाइज किए, क्वेश्चन में ऐसा वर्ड यूज होगा, तो वो बाई बैंक में आ जाएगा, कि हम लोग वो रियलाइज कर लिए, उतना का पैसा हम लोग को मिल गया। क्लियर है? क्या बोले, सिंपल सा, एसेट साइड में दिख रहा है खाली एक जेएलपी अकाउंट और कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ नीचे एक पॉइंट दिख रहा है, तो जो दिख रहा है एसेट साइड में पहले तो उसको यहाँ पे डाल दो डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट का, और फिर जो नीचे क्वेश्चन में दिख रहा है अगर वहां पे रियलाइज वर्ड है तो बाय बैंक जाएगा, खत्म इसका ट्रीटमेंट, कुछ नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा, कुछ नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, जेएलपी अकाउंट। एक जेएलपी अकाउंट का रिजर्व बना हुआ है, क्या करे, रिजर्व कहां दिखेगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी शीट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में जो दिख रहा है वो कहां जा रहा है, रियलाइजेशन का बाई साइड में, तो बाई जेएलपी रिजर्व अकाउंट लिख देना। ठीक है, अब क्या यहां से फिर हम लोग उसको पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, एक बार यहां दे दिया ना, इसको नहीं बांटेंगे। अब तुम लोग को एक हम डाउट क्लियर कर देते, सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन के साथ होता है, लेकिन वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, वो सीधे बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व रियलाइजेशन में नहीं आ रहा, वो सीधे बढ़ जा रहा है, बट जेएलपी रिजर्व रियलाइजेशन में आएगा। ये एक स्पेशल पॉइंट है इसका, इसीलिए बच्चा लोग गलती करता है, वो लोग ये वाला बुद्धि लगाता है और बांट देता है, बांटना नहीं है। ठीक है, कब? जब जेएलपी रिजर्व दिख रहा है खाली, तब। मानो बैलेंस शीट में जेएलपी के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन दे देगा, अ फर्म हैज अ जेएलपी ऑफ रुपीज इतना, मानो रुपीज 10,000 विथ सरेंडर वैल्यू ऑफ रुपीज 7,000। ठीक है, दिस पॉलिसी हैज बीन सरेंडर्ड, एक ऐसा लाइन होगा, डिट्टो यही लाइन वहां पे मिलेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं, पंचुएशन भी इधर उधर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे ना, बाई बैंक साइड में जो सरेंडर वैल्यू दिया है ना, वो मान लेंगे हम लोग को मिल गया, तो सरेंडर वैल्यू क्या करेंगे, मान लेंगे कि मिल गया है, दैट्स इट, बस। तो ये वाला का क्या करना है, इसको भूल जाना है। ये 3 लौता केस है, इसके अलावा जेएलपी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू।